नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन इस देश में जिस रफ्तार से तेजी पकड़ रहा है वो निश्चित तौर पर भारत की सरकार के लिए और हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। इस मसले का समाधान तकरीबन 75 दिन के इस बड़े भीषण और वृहद आंदोलन के बाद भी न निकलना, ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बात अब भारत से निकलकर विदेशों तक चली गई है। वर्ल्ड कम्युनिटी में यानी विश्व बिरादरी में भी इस मसले को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, हम तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था रहे हैं, लिहाजा विदेशों में अगर भारत को की छवि पर किसी प्रकार से आंच आती है तो ये निश्चित तौर पर बड़ा दुखदायी होगा। लेकिन किसान आंदोलन का हल न निकलना ये ज़्यादा चिंता का विषय है। आखिर क्या कारण है कि किसान और सरकार के बीच इस मसले को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है? वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, वो कौन से ऐसे मोड़ हैं जहां पर जाकर बात अटक जा रही है? इसका हल निकालने की जगह आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे की छवि खराब करने के कैंपेन चलाए जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अमर्यादित कमेंट्स किए जाते हैं, और किसानों की इस कदर घेराबंदी की गई है दिल्ली के भीतर जैसे वो दूसरे देश के नागरिक हों और वो अटैक करने दिल्ली पर आए हों। दिल्ली इस कदर से सीज कर दिया गया है। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है और ये दिखाती है कि दोनों पक्षों के जो आक्रामक तेवर हैं वो बातचीत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आगे वो टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, और टकराव की तरफ बढ़ना यह नुकसानदायक है। किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए वो चक्का जाम करेंगे, यानी ये आंदोलन अब रफ्तार पकड़ रहा है। विशेष तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर गांव-गांव पंचायतें लग रही हैं, जिले जिलों में पंचायतें लग रही हैं, और खेती से जुड़े इन 3 कानून का प्रबल विरोध हो रहा है। मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल को बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश वेंट अपान है। इस आंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नई सामाजिक माहौल बदल कर रख दिया है। जो माना जा रहा था कि जो सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, उस सामाजिक ताने बाने को वापस जोड़ने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। अभूतपूर्व एकता पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर देखने को मिल रही है। इसका राजनीतिक नफा नुकसान किसे होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये मसला ऐसे ही चलता रहा तो देश को नुकसान जरूर है। चुनी हुई सरकारों को भी यह बात समझनी होगी और किसान यूनियन को भी यह बात समझ लेनी चाहिए। यह आंदोलन साधारण आंदोलन नहीं है। मैं प्रथम दिन से यह बात कहता आ रहा हूं, एक असाधारण असामान्य आंदोलन है जो बेहद मुश्किल भरे हालातों में किया गया है, और यह ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है। यह आंदोलन कोई कमजोर लड़खड़ाते विपक्ष का नहीं है, गिरे हुए मनोबल वाले विपक्ष का भी यह आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन किसानों का है। इसको हुकूमतें चाहे आज समझ लें या 1 साल बाद समझें, ये किसान का आंदोलन है, और हैंडल भी आपको उसी प्रकार करना पड़ेगा। ये किसान कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है जिनकी आप छवि खराब करके, जिनको पप्पू साबित करके आप चुनाव जीत लेंगे। ये किसान हैं एक्चुअली, ये भारत के भाग्य विधाता हैं, ये राष्ट्र के अन्नदाता हैं। आप इनकी छवि नहीं खराब कर सकते, इनका मनोबल भी नहीं तोड़ सकते। जब ये लग रहा था कि किसान आंदोलन को 26 जनवरी के बाद तहस नहस कर दिया गया है, मनोबल टूट गया है, अचानक से एक राकेश टिकैत उभरता है और पूरे आंदोलन की तस्वीर बदल जाती है। जो लड़ाई का केंद्र बिंदु सिंधु बॉर्डर था, वो अब गाजीपुर बॉर्डर में शिफ्ट हो गया है। हर कोई गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना चाहता है, हर व्यक्ति राकेश टिकैत से मिलना चाहता है। क्यों? सरकार को भी यह बात समझ लेनी चाहिए। जींद के भीतर जिस प्रकार की पंचायत हुई, शामली के भीतर जैसी हुई, बागपत में हुई, मुजफ्फरनगर में हुई, बड़ौत में हुई, गांव-गांव पंचायतें लग रही हैं। तो सरकार को यह मसला समझ में क्यों नहीं आ रहा? आखिर इस बात की जिद क्यों कि हम कानून लागू ही करेंगे? सरकार एक स्टेप आगे आए। अगर उसने पहले भी डिक्लेयर किया था कि हम 2 साल के लिए इसको सस्पेंड कर रहे हैं, बातचीत के टेबल पे लौटें किसान।
एक्ट से दिखना चाहिए कि आप बातचीत करना चाहते हैं, ना कि आक्रामक तेवर से कि गहरी खाई खोद दें, अवरोध उत्पन्न कर दें, कीले लगा दें, कटीली बाड़ लगा दें। यह बातचीत का सहृदयता नहीं है। बातचीत उत्साह के माहौल में होती है, बातचीत प्रेम और विश्वास के माहौल में होती है। सरकार और किसान यूनियन को यह बातचीत का माहौल तैयार करना पड़ेगा। बातचीत तब होती है जब एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना हो, और सरकार का कर्तव्य इसमें अधिक है। सरकार आगे आए, वो विश्वास का माहौल तैयार करे और किसान भाइयों को वापस विज्ञान भवन बुलाए और बातचीत का क्रम शुरू हो। हम इस मसले को क्यों नहीं सुलझा सकते? आज तो अमेरिका ने भी चिंता जता दी है कि दोनों पक्षों को बैठकर बात करनी चाहिए। वहां नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, अब ट्रंप नहीं रह गए वहां पे, वहां डेमोक्रेट की गवर्नमेंट है। तो क्या हम लगातार इस मसले पर मिस हैंडलिंग कर रहे हैं? क्या हम लगातार इस मामले को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दिल्ली के मैनेजमेंट के आधार पर यह मामला चलेगा? क्या सोशल मीडिया पर एक दूसरे के प्रति अप्रचार करके हम इस मसले को सुलझा लेंगे? नहीं सुलझा पाएंगे। एक दूसरे पर कॉमेडी, जोक, भद्दे कमेंट, एक दूसरे को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही। अरे भाई, ये आपके किसान हैं, आपके देश के नागरिक हैं, आप अकेले राष्ट्रभक्त नहीं हैं। आपकी राष्ट्रभक्ति कई बार चेक हो चुकी है। सच्चे राष्ट्रभक्त भारत का किसान है, जो 70 साल से घाटे की खेती करके हमको और आपको पाल रहा है। पूरे भारत में कोई ऐसा काम नहीं है जो 70 साल से घाटे में कोई समाज कर रहा हो। कौन सा ऐसा उद्योगपति भारत के भीतर है जो 70 साल से घाटे की फैक्ट्री चला रहा हो? एक नाम बताया जाए। कौन सा ऐसा कारपोरेटर जो 70 साल से घाटे की कंपनी चला रहा हो? एक नाम बताया जाए। भारत का किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। इसको हम अगर आतंकवादी कहते हैं, इसको हम देशद्रोही कहते हैं, और इनको हम खालिस्तानी कहते हैं, तो हम अपने साथ ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, ये देश रहना चाहिए, ये अटल जी का संकल्प था। एक दौर था जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों में गिड़गिड़ाते थे कि उनके देश में अनाज दिया जाए। यहां खाने के लाले थे जब अंग्रेज छोड़कर गए थे। हरित क्रांति का सपना भारत के किसानों ने देखा, परिश्रम की पराकाष्ठा की, इतना अनाज उपजा दिया कि आज हम दूसरे देशों को भेज सकते हैं। तो अगर ये कुछ मसलों की मांग को लेकर आए हैं दिल्ली बॉर्डर पे, तो उनका वेलकम कीजिए, उनका स्वागत करिए। राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। महेंद्र सिंह टिकैत ने बड़ा किसान आंदोलन किया, और राजनाथ सिंह ये बात बड़े गर्व से बताते भी हैं सबको। जब मोर्चा लखनऊ के लिए निकला तो न तो शामली में रोका गया, न मुजफ्फरनगर रोका गया, न लखनऊ के बॉर्डर पे रोका गया, न मुख्यमंत्री के सरकारी निवास 5 कालीदास मार्ग पे रोका गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने खुद फाटक खोले, किसानों की अगवानी की, हजारों किसानों की। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। टिकैत जी को घर के भीतर ले गए, सारे किसान भाइयों घर के भीतर ले गए, मुख्यमंत्री आवास पर खाना चला, वहीं पर धरना प्रदर्शन चला, वहीं बातें सुनी गई और मांग को माना गया और ससम्मान विदा किया गया। यह होता है आचरण। कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई पराये नहीं है, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, ये कोई चाइना से थोड़ी आए हैं, ये तो हमारे अपने लोग हैं। क्या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो इनको आतंकवादी कह दिया जाएगा? तो फिर आतंकवाद की परिभाषा आपको बदलनी पड़ेगी। भारत का किसान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और इनको जो आतंकवादी कहता है वो महापापी है। गलत सोच है ये देश को बांटने वाली सोच है, ये राष्ट्र विरोधी सोच है, और जो भी ऐसा सोचता है वो देशद्रोह कर रहा है। हम तो भारत माता को पूजते हैं। रात में 12 बजे जब आप सो रहे होते हैं तो किसान भाई खेत में पानी लगा रहा होता है, उसकी तकलीफ नहीं सुनेंगे आप।
150 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए, उनकी भी बात हो जाए। क्या ये ज़रूरी है कि हम रिहाना और ग्रेटा पर चर्चा करें? क्या ये ज़रूरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है भारत के इस मसले पर, इस पर चर्चा करें? या इस पर चर्चा करें कि इस मसले का समाधान कैसे निकले? इस मसले को उलझाने के लिए सारी शक्तियां लगी हैं, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं कि इस मसले को सुलझाया जाए, उलझाया ना जाए, न अटकाया जाए, न भटकाया जाए, न लटकाया जाए, सुलझाया जाए। इस कार्यक्रम को देख रहे मैं अपने देशवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस मसले को सुलझाने के लिए वो भी प्रयास करें, सरकारों से बात करें, किसान यूनियन से आप बात करें, इस मसले को समझाएं। एक नागरिक होने के नाते हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि यह मामले को सुलझाया जाए। ये देश पर संकट की तरह है। इस तरह के आंदोलन हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, हमारे आपके मनोमस्तिष्क पर गलत प्रभाव छोड़ते हैं, समाज पर गलत प्रभाव छोड़ते हैं। अब यह वक्त है कि हम समय रहते इस मामले को सुलझा लें, इसको खींचे नहीं। इसी में देश का भला है, इसी में समाज का भला है, इसी में किसान का भला है और इसी में इंसानियत का भी भला है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप पहले सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 3 घंटे का जाम रहेगा, दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला। हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना चाहती, नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, यह सारे के सारे लोग मिल करके इस देश के अंदर किसानों को भड़काने का काम करते हैं। हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है। Definitely, like this is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here. मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि जांच होनी चाहिए और जांच उच्च स्तर की न्यायिक जांच होगी। जब तक ये किसान लड़ाई नहीं जीत लेगा, अखिलेश यादव के नेतृत्व समाजवादी पार्टी हर कदम पर किसानों के साथ चाहे गोली खाए। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, मनीष सिंघवी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संतोष यादव राष्ट्रीय लोकदल से हैं, हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद। हरनाम अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी गाजीपुर बॉर्डर में नहीं है, तो उनका लाइव वीडियो कनेक्ट अभी हमारे से नहीं हो रहा, पर जैसे ही होगा मैं उन्हें तुरंत स्क्रीन पर लेकर उनसे बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हीरो वाजपेयी जी, भाई 75 दिन होने को आ रहे हैं और अब तक इस पर लगातार न जाने कितनी परिचर्चाएं हो चुकी हैं, पर हम इस मसले के समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात फंस गई है किसानों के साथ कि आप बातचीत करने या समझौते के लिए तैयार नहीं हैं? क्यों? मुझे लगता है कि दोनों पक्ष कई बार बातचीत किए और बातचीत करने के दौरान सरकार ने तो अपना प्रस्ताव दिया कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं और बैठकर सुलझाते हैं। फिर उसके बाद 26 जनवरी पे जो मार्च निकलना था, परेड निकलनी, उसकी भी परमिशन में कहीं कोई व्यवधान नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो कृत्य हुआ वो सारी देश ने देखा, दुनिया ने देखा, हमें शर्मसार होना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लोग एक फ़ोन कॉल पर हैं, जब चाहें इस वार्ता को शुरू किया जा सकता है, वार्ता करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है ब्रजेश जी, बहुत परेशानी कोई चीज़ की नहीं है। मुझे लगता है मध्यस्थता कोई नहीं कर रहा। आपका भी ओजस्वी वक्तव्य सुना, मुझे लगता है आप जैसे कई लोगों को आगे आके इसकी मध्यस्थता करनी चाहिए, जिससे कि ये बात आगे बढ़ सके। मैं तैयार हूं, आप अगर भारत सरकार से बात कर लें, मैं मध्यस्थता के लिए सहमत हूं। नहीं, देखिए, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को खुद भी दोनों पक्षों से बात करके मध्यस्थता कराने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आप किसानों के हित की भी समझ रहे हैं और सरकार की भी समझ रहे हैं। मुझे लगता है आप जैसे कई लोगों का एक ग्रुप बने और जो इसको आगे बढ़ाए बात को, क्योंकि जितना बेहतर से आप दोनों पक्षों को समझ सकते हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष को नहीं समझ पा रहा है।
पर जिस तरह से आपने बॉर्डर पर माहौल कर रखा है, ये बातचीत का माहौल तो नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे दोस्त हैं, मेरा आपका मतभेद हो गया, तो क्या मैं मंच लगा के आपको बुरा भला बोलूं, या आप मेरे घर के बाहर, या मेरे घर के बाहर आप इस तरह का वातावरण क्रिएट करें? तब यही विपक्ष, यही मीडिया कहता है कैसे लोग पहुंच गए वहां तक। ब्रिजेश जी, तब यही मीडिया, यही विपक्ष कहता था कैसे लोग लाल किले तक पहुंच गए। अब आज रोकने की तरीका बना दीजिए तो कहते हैं रोकने के साधन क्यों लगा दिए। मुझे लगता है तमाम तरह की गलतफहमियां तब तक चलेंगी जब तक कोई ढंग से वार्ता नहीं हो पाएगी और दोनों पक्ष एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे। ये दोनों पक्षों के विश्वास की बात है, किसानों और सरकार के बीच की बात है। तमाम राजनीतिक उठापटक हो रही, आप भी देख रहे हैं, तमाम तरह की मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, आप भी देख रहे हैं, तमाम मीडिया के खेमे हैं जो अलग अलग तरह की ऐसा क्यों नहीं करते हैं हीरो वाजपेयी जी? तो इस विश्वास और प्रेम की बहाली के लिए हो जाती है। कल भारत सरकार फूलों का गुलदस्ता टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से भेजे, एक गुलदस्ता भेजिए फूलों का। ये एक प्रेम और विश्वास का प्रतीक होगा। कल ये करके देखिए, मुझे लगता है कि किसान मानेंगे। मुझे लगता है कि आपके शो को बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग, बहुत सारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री देख रहे होंगे और ये सुझाव अगर सबको रास आएगा तो कल ये भी होगा। ओके, हरनाम सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारे साथ धरना स्थल से इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से कनेक्ट हो चुके हैं। हरनाम सिंह, स्वागत आपका। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बातचीत का क्रम क्यों टूट गया है और आगे बातचीत चलने की कोई संभावना है क्या? दूसरा प्रश्न, क्या 6 तारीख का प्रदर्शन करने के लिए आप सब लोगों ने मन बना लिया है, उसको वापस नहीं लेंगे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, बातचीत का क्रम हमने नहीं तोड़ा, न संगठन ने, किसानों ने नहीं। बातचीत भारत सरकार की तरफ से बंद हुई है, भारत सरकार की तरफ से रोक। हमको जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों से हम एक काल जुड़े, हम तो ये कह रहे हैं आपसे, वो नंबर ढूंढ रहे हैं, हम ही लगा लेंगे प्रधानमंत्री जी को, वो नंबर कोई दे दे। जैसे हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बैठे, वो नंबर ऐसा कोई दे दो जो हम उनको प्रधानमंत्री जी को बात कर ले। रही बात 6 तारीख की, 6 तारीख को हमारा जो आंदोलन है पूरे देश में बहुत शांतिपूर्वक रहेगा और मात्र ज्ञापन देना है। और चक्का जाम का देखो ऐसा है, हर आदमी ये कहता है कि हम विधानसभा की जाके प्रदर्शन करेंगे, वो कहता है, कहा जाता है। आप जानते हो कि मैंने लखनऊ की विधानसभा पर कई बार गन्ना जलाया, आलू बांटा, हमने खान जलाए, लेकिन आप ये भी जानते हो कि मैं चाहता तो विधानसभा के अंदर भी गन्ना जला देता, लेकिन हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम किसी अधिकारी को। पर मुझे एक बात बताओ हरनाम सिंह, इस मसले का समाधान कैसे निकले? किसान भाइयों का इस समस्या का समाधान कैसे हो? कोई पहल तो हो ना, क्योंकि कोई भी धरना अनिश्चित काल तक आप नहीं चला सकते। एक समाधान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो आपके मुताबिक क्या सुझाव है, हमें क्या करना चाहिए? नहीं देश जी, आप ये देख लो कि देश के प्रधानमंत्री से चंद कदमों की दूरी पर किसान बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री, मैं तो ये सुझाव देता हूँ, एक किसान नेता, एक किसान के नाते नहीं, एक नागरिक के रूप में मैं ये कहना चाह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से, ये शायद देश के प्रधानमंत्री अगर अपना बड़ा दिल कर ले और ये गाजीपुर बॉर्डर आ जाए और ये कह दे कि भाई ऐसा है, ये धरना समाप्त करो और हम लोग मिल बैठ के इस काले जो कानून आप कह रहे हो इस पर मिल बैठ के इस समस्या का समाधान कर लेंगे। मुझको नहीं लगता है कि हम और हमारे किसान भाई देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, लेकिन दिल तो बड़ा करना। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आपको अपनी फसल बेचने के नए अवसर मिल जाएंगे, आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। आज फिर उन्होंने कहा ये बात, आपको ये कानून समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने दोहराया कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। ब्रजेश जी देखो, मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ से दिल्ली ट्रैक्टर लेके आया, कई दर्जन ट्रैक्टर लेके मैं आया। हमको जब पूरे ट्रैक्टर की पूरी स्पीड इंजन की खोल दिया ब्रजेश जी, तो लखनऊ से जो आगरा तक के एक्सप्रेस वे है जी, उस पे भगा के लाया वो पूरी ताकत लगा के। तो हमको 36 घंटे लग गए ट्रैक्टर भगा के दौड़ के आने में, 36 घंटे लग गए।
हम ये आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और वो बुद्धिजीवी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारा तो कहीं पहिया टूटा है, कहीं गियर में ग्रीस नहीं है, कहीं पंप मुड़ियाल नहीं है। किसान की परेशानी को भाई मेरे भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी लोगों समझने का प्रयास करो। अभी जो आलू का जो अभी रेट 50 रुपया किलो तक बिक गया, आज मार्केट में किसान के हाथ से मात्र 4-5 रुपए भी मिलना मुश्किल पड़ रहा है जी। आप सोच लो इस बार लागत कितनी आई है, कितनी दिक्कतें आती हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई ब्रजेश जी आप कोई बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बैठा लो और उसकी वीडियोग्राफरी करवा लो, हम उसको बताएंगे। तो अब ये आप लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक ये आंदोलन वापस नहीं, पक्का? अच्छा एक बात बताओ, हम कोई गलत मांग कर रहे हो तो आप कह दो हम चले आएंगे, लेकिन कोई ऐसा आदमी तो बता दो कि देश के, आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत इससे फायदा होगा। अरे हीरो वाजपेयी कह रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा तुम ही मध्यस्थता करा दो, अब मैं इनको क्या जवाब दूं? अरे तो आप ही मध्यस्थता में बैठ जाओ और भारत समाचार बैठ जाए, ब्रजेश जी बैठ जाए और हमको ये बता दे कि लखनऊ से अगर सांभा मंसूरी का धान लखनऊ की मंडी में महबूबुल्लाहपुर में हमको रेट नहीं मिल रहा है, तो उन्नाव और हरदोई की मंडी में जो सांभा मंसूरी का दाम 22 रुपया किलो लखनऊ में है, 24 रुपए मिल रहा या 32 रुपए मिल रहा है, और ये ट्रैक्टर से ट्रक से ले जाके वहां बेचने पे आपका फायदा होगा। कोई भाई आ जाए हमको बता दे। मैं तो बहुत इस संगठन का छोटा कार्यकर्ता हूँ जी, बहुत छोटा निम्न कार्यकर्ता। नहीं छोटे नहीं, आप तो बड़े नेता हैं किसानों के। लेकिन मैं आपको, वो तो असल में आप लोग इतनी पीछे ताकत आ गई है ना कि अब आप लोग थोड़ा अपने को हम्बल दिखा रहे हैं, वरना है नहीं ऐसे जैसे दिखा रहे हैं। देखो ब्रजेश जी, आपने कई बार मुझसे कहा कि आप लखनऊ में क्या कर लोगे, आपने ही कहा अपने चैनल पे क्या भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ लोगे। हम ये बता रहे हैं कि जिस पार्टी को हम चुन के लाए थे पूर्ण बहुमत में कि देश की जनता का इसका ये भला करेंगे, आप देख लेना कि आने वाले समय में जिस पार्टी से हमको दिल से अंतरात्मा से हमदर्दी है उसका कौन सा बुरा हाल होने वाला है, ये कोई देखने वाला। आप धमकी की भाषा में बात कर रहे हैं, आप बीजेपी को धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं कभी भी ब्रजेश जी, मैं कभी भी धमकाता नहीं हूँ, लेकिन अरे आपका इतिहास है धमकाने का, आपका इतिहास है। शायद ही कोई डिबेट में आपने धमकी के शब्दों का इस्तेमाल न किया हो। मैं किसी भी व्यक्ति को, जिस सरकार को हमने बड़े अंतरात्मा से चुन के लाए, वो सरकार चलो स्वीकार तो लिया कि बीजेपी को आप लोगों ने वोट दिया था, मान तो लिया। नहीं, हम तो बार बार ये कह रहे हैं, कि देश के प्रधानमंत्री पे इस देश के किसान को वोट इनको दिए हो और मध्यस्थता हमसे चाहते हो। नहीं तो मैं इन्हीं से बात करो, डायरेक्ट इन्हीं से, हीरो वाजपेयी से बात करो। मैं तो आपसे इसलिए कह रहा हूँ जी कि आप समाज के वो व्यक्ति हैं कि कभी आपकी जुबान से मैंने कभी अन्याय नहीं सुना है। आप अगर मैं गलती करता हूं तो आप मुझको भी रोक देते हो, और डिबेट पे और डिबेट के बाहर भी अगर कोई मेरी गलती होती है तो आप मुझको कहते हो कि भाई ऐसा है, चाय बिस्कुट खाते हो फिर भी आंदोलन करते हो। तो मुझे पता है आपको कौन सी बात बुरी लगी है। धन्यवाद। हमको कोई बुरी, धन्यवाद कोई बात बुरी, धन्यवाद। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका। भाई 75 दिन हो गए और जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो बड़े चिंताजनक हैं, और मेरा ये मत है कि किसानों को किसी भी तरह से खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए। जो ये कह रहा है वो गलत कर रहा है। दरअसल ऐसा कहने वाले देशद्रोही हैं। हमारे देश का किसान कभी इस तरह की बातें सोच नहीं सकता, उसके मन में इस तरह के विचार भी कभी नहीं आ सकते। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको लगातार डिबेटों में सुनता आ रहा हूं किसान आंदोलन को लेकर के, और आज जब आपने डिबेट अपनी शुरू की तो उस डिबेट में जितनी बातें आपने कही हैं मैं उन सब बातों से सहमत हूं,
क्योंकि जो देश के किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कह सकता, तो उससे बड़ा आतंकवादी और देशद्रोही दूसरा नहीं हो सकता। उसका उदाहरण आपने खुद दिया है कि जब पूरा देश सो रहा होता है तो केवल दो लोग जग रहे होते हैं, किसान जग रहा होता है अपने खेतों में और जवान जग रहा होता है सीमाओं पर, और दोनों के अजीब से रिश्ते हैं। किसान का बेटा ही जवान है, और अगर इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या कोई भी कथाकथित राष्ट्रवादी अगर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई बात नहीं हो सकती। आज हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम कि चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बन जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप किसान के बारे में पढ़ो, जानो। आजादी के बाद अगर सबसे पहले इस देश में कोई आत्मनिर्भर हुआ तो वो किसान ही है जो देश को तरक्की की तरफ ले जा रहा है। ये लड़ाई ब्रजेश जी जो अभी आप कह रहे हैं कि कैसे सुलझ सकती है, देखिए लड़ाई दो बात की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने मालिकों के तरफ खड़ी है, अपने मालिकों के पक्ष में खड़ी है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी, समूचा विपक्ष और पूरा देश अपने मालिकों के पक्ष में खड़ा है। देश का मालिक कौन है? देश का मालिक किसान है, अन्नदाता है। तो जिसको लगता है कि देश का मालिक किसान है वो किसान की तरफ खड़ा है, और कुछ लोग ऐसे जो किसान पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए मैं एक लाइन में कह सकता हूं, मैं किसी से बातचीत कर रहा था ब्रजेश जी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आखिर किसान आंदोलन क्या है, तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि किसान आंदोलन भारत सरकार द्वारा भारत पर हमला है। तो यह भारत सरकार भारत की आत्मा पर हमला कर रही। हमने आपने कभी नहीं सुना होगा आजादी की लड़ाई में गांधी जी को रोकने के लिए ये किलो जो आपके पीछे दृश्य देखने को मिल रहा है, इस तरीके तो अंग्रेजों ने नहीं रोका होगा, हमारे क्रांतिकारियों को, गांधी जी को नहीं रोका होगा। तब नहीं रोका होगा जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जब अंग्रेजों को जाना था। अंग्रेज आज ही के दिन चौरी चौरा कांड हुआ था, और आज ही के दिन गांधी जी ने अपना सरकार को क्या हो गया, अपना आंदोलन भी वापस ले लिया था। आज ही का वो दिन है। जी जी जी। और आज के दिन मतलब हमारे देश का कुछ मीडिया, हमारे देश के कथाकथित राष्ट्रवादी लोग किसान पर आरोप लगा रहे हैं, और देश दुनिया में किसान आंदोलन पर बैठा है, उस पर बहस होने की बात चल रही है जी। क्या हमको आपको अच्छा लगता है कि दूसरे देश के लोग हमारे अंदरूनी मामले में टिप्पणी करें? किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर दूसरे मुल्क के लोग हमारे किसानों की चिंता कर रहे हैं, हमारे मालिकों की चिंता कर रहे हैं, हम तो उन्हें धन्यवाद देंगे। जी, हमारी सरकार गूंगी बहरी हो सकती है, थैंक यू सुनील जी, हमारी सरकार तानाशाह हो सकती है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दीपक सिंह एमएलसी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। दीपक सिंह जी, 75 दिन हो गए, हम इस मसले के समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अटकाना, लटकाना, भटकाना छोड़ के सुलझाना पर हमें बात करनी चाहिए। सुलझे कैसे ये मामला? फंसाने के लिए तो हर कोई बैठा है, उलझाने को हर कोई तत्पर है, सुलझे कैसे? देखिए, ये अहंकार सरकार का है, और सरकार भी अहंकार वैसे दिखा रही है जैसे उस समय रावण ने दिखाए थे 2 वनवासी क्या कर लेंगे, जैसे कंस ने दिखाए थे, और जैसे दुर्योधन ने कहा था कृष्ण के सामने सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। भाजपा भी आज उसी अहंकार में है, बिल वापसी नहीं करेंगे। और कांग्रेस चाहती है, किसान चाहते हैं, देश चाहता है, मुझे लगता है आप भी चाहते हैं कि ये बिल वापस हो। किसान, चूंकि किसानों को मंजूर नहीं, किसान जानता है उसका लाभ किसमें है, उसकी हानि किसमें है। तो मुझे लगता है सरकार, अभी वक्त है, 75 दिन ही बीता है, अपने अहंकार को छोड़ दे। जैसे अहंकारों के मैंने नाम लिया, वो अहंकार समाप्त हुए थे। मुझे लगता है अगर आज जो फोन कॉल की दूरी की बात कर रहे थे, फोन शायद नंबर भूल गए, हमारे किसान नेता नंबर देने को तैयार हैं, नंबर लेने को तैयार हैं। अगर आज अहंकार छोड़ दें, किसानों से क्षमा याचना कर लें। आपने फूल और गुलदस्ते की बात कही, मैं तो कहूंगा फूल गुलदस्ते के साथ क्षमा याचना भी कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्षमा याचना का पुराना इतिहास भी है, और क्षमा याचना करने वालों को वीर मानते हैं। फूलों का गुलदस्ता कल भारत सरकार का कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर या 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी निकले, तीनों बॉर्डर पे जाएं, किसान भाइयों को गुलदस्ता दें। और फिर मैं कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर बातचीत का माहौल ना बन जाए तब आप कहना। ब्रजेश, आप एक कदम चल कर तो देखो। ब्रजेश जी, हम भाजपा की नजरों से देश को नहीं देखेंगे। हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, नौकरों से गुलदस्ता नहीं। अगर आप कहना है तो कहिए,
जिनको लोगों ने वोट दिया है, जिन्होंने सरकार बनाई है, वो अहंकार छोड़ें, किसानों से जाके माफी मांगे। माफी मांगने का भारतीय जनता पार्टी दीपक सिंह जी, आप उलझाना चाहते हो। नहीं, मैं सुलझाने की बात कर रहा हूँ, मैं गुलदस्ता भेजने की बात कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हो नहीं माफी मांगो, यही उलझाना हुआ। नहीं उलझाना, अगर माफी, किसान भगवान है, सब कहते हैं अन्न सब खाते हैं, या मोदी जी भाजपाई कहते हैं अमन नहीं खाते हैं, वो दिल से खड़े होकर कहते हैं। जो उनके गोदी मीडिया के लोग, जो उनके समर्थक लोग किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी क्या क्या कहा है और किन किन लोगों ने कहा है, वो कौन लोग हैं, देश जानता है, किसान जानता भी है। संतोष यादव, राष्ट्रीय लोकदल से। थैंक यू दीपक जी। संतोष जी, मसले को सुलझाने के लिए कुछ गंभीर पहल होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब 28 तारीख को आंदोलन उठाया जा रहा था गाजियाबाद बॉर्डर पे और राकेश टिकैत रोए थे, तो पहला फोन अजीत सिंह ने किया था। आंदोलन फिर से खड़ा हो गया, पर अजीत सिंह ने दोबारा कोई टेलीफोन नहीं किया, ना कोई पहल की कि आंदोलन समाप्त कैसे हो। मैं तो कहता हूं अजीत सिंह को ही मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए और इस मसले का समाधान निकाले। देश कब तक इस तरह का आंदोलन देखेगा? और मैं कहता हूं कि इस मसले को हमें हल निकालना ही होगा, हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ब्रजेश जी, अभी आपने जो सुझाव दिया है भारत सरकार को कह लीजिए, बीजेपी पार्टी को कह लीजिए, इससे बढ़िया सुलझाने का और तरीका कोई नहीं हो सकता है कि ये किसानों के बीच में जाएं गुलदस्ता लेकर के और उनसे वार्ता की बात शुरू करें, लेकिन वो नहीं होगा। उसका एक कारण है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये नाम दिए हैं, उसके पहले बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जी। और अगर वो किसानों के पास जाते हैं या कि काले कानून वापस लेने की बात करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वापस एमएसपी की बात करते हैं, तो वो इनका कॉन्ट्रैक्ट उधर टूट जाएगा जो इन्होंने पहले उद्योगपतियों से कर रखा है। उद्योगपतियों के दबाव में ये बीजेपी सरकार ये कानून, काले कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है। मैं आपका स्टैंड पिछले 75 दिन से सुन रहा हूं। मैंने आज की डिबेट इसलिए आमंत्रित की कि आप लोग सुझाव दें कि सुलझाया कैसे जाए। सुझाव मैंने बताया, आपने जो दिया है इससे बढ़िया कोई सुझाव हो नहीं सकता है। आपने बताया कि आप भी राजनाथ चाहते सिंह हैं ने कि स्वागत फूलों किया का है इस चीज गुलदस्ता का। भेजा जाए। नहीं, बिल्कुल गुलदस्ता भेजा जाए। भारत सरकार को चाहिए क्यों ना हम सब ये जिम्मेदारी हीरो वाजपेयी को दें। नहीं, हीरो वाजपेयी को हैंडसम कोई आदमी भी ले है, जिम्मेदारी, स्मार्ट जिसके जो अच्छी बढ़िया बातें कर लेते हैं, यही गुलदस्ता लेके पहुंच जाए। आपका जो सुझाव है, इस सुझाव पे अगर भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ाए तो मानी बात है किसानों के बीच में एक बढ़िया संदेश आ जाएगा कि हो सकता है सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन चूंकि सरकार ये कानून वापस लेने की जिद प्राणी हुई है, इसलिए वो जो है वो ऐसा करेगी नहीं जैसा। विश्व बिरादरी में इस किसान आंदोलन को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए आप। देखिए, चर्चा तो अब किसानों के फेवर की हो रही है और मुझे लगता है नवंबर लास्ट में पहली बार जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को उठाया था। ये बात सही है कि बाहर के लोग हमारे मसलों में क्यों बोलेंगे, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि ग्लोबलाइजेशन का एज है। हम बाहर से एफडीआई चाहते हैं, हम बाहर से तकनीक चाहते हैं, हम बाहर के ट्रेंड लोगों को चाहते हैं और इन तीनों के मूवमेंट पर ही ग्लोबल विलेज बन के दुनिया खड़ी हो गई है। सवाल इस बात का है कोई कि मैटर देखिए इंटरनल नहीं रह गया। कैपिटल हिल पर वायलेंस हुआ था, भारत ने प्रतिक्रिया दी थी। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब हम सब एक दूसरे से मिले हुए हैं तो टिप्पणियां भी आएंगी। अभी जो म्यांमार में हो रहा है उस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं कि मैंने खुद भी ट्वीट किया, आपने भी किया और निंदा की है इस बात की कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, बर्मा में कब्जा नहीं कर सकता। नहीं, वही मैंने कहा, चुनी हुई सरकार को बेदखल नहीं कर सकती। इस चीजों से बचा नहीं जा सकता। आप लोग जिस इतने देर से जिस मसले की बात कर रहे हैं सुलझाव की, उसकी नीयत आप देखिए। रिहाना एक ट्वीट करती हैं, उसको खारिज करने के लिए अमित शाह जी ट्वीट करते हैं। क्या जरूरत है? सोशल मीडिया है, किसी एक पॉप स्टार ने अगर कुछ कहा उसको तो उस पर इतनी ज्यादा और उसके पीछे पूरी फोर्स लगा देना। ये थोड़ा सा डिफाइन करिए कि रिहाना को इन लोगों ने इतना सीरियसली क्यों लिया। मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया। नहीं, हम अमित शाह जी उस पर ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद तमाम उसको बदनाम करने की तमाम चीजें, पॉर्न स्टार कहा जाने लग रहा है, तमाम चीजें, मतलब हद है किसी बात की। अगर क्या हमको अपनी बात कहने का अधिकार, अगर किसी ने कुछ कह दिया जो हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम इस कदर उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप नियत की बात करते हैं तो नियत तो ये है, हम किस नियत से किसी आंदोलनों को, मतलब हमारा अहंकार है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, मान लो उसको। पर मेरी चिंता इससे व्यापक है। आज अमेरिका का जो नया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जी, उसने कहा कि दोनों पक्षों को बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। यह चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह है कि जिस तरीके की दीवारें और कील और काटियां और ट्रेंचेस खोदे जा रहे हैं तो लग रहा है कि युद्ध का माहौल बन गया है। तो जाहिर सी बात है दुनिया टिप्पणी करेगी और हम उसको नकार नहीं सकते हैं।
हमें यह सोचना होगा कि कैसे हल निकलेगा, लेकिन हल इतने अहंकार के साथ नहीं निकलेगा। लेकिन राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि तख्ता बदल देंगे या गद्दी बदलने का भी कैंपेन चला सकते हैं। एक तरीके से उस सरकार को भी थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। की थ्रेटनिंग? हर 5 साल पे चुनाव होता है, हम वोट करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारे फेवर की चीज नहीं तो हम अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। तख्ता पलटने का मतलब थोड़ी कि हम तख्ता लेके पलट देंगे, कुछ आग जला देंगे, अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। तख्ता पलटेंगे, अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। हाँ, और अभी हरनाम सिंह स्वीकारे हैं कि वो बीजेपी को वोट दिए। भाई ये तो लोकतंत्र में व्यवस्था बनाई गई ना। हाँ। कि अगर हमारे फेवर का काम आप नहीं करेंगे तो हम अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। पर मैं भाई कोई हरनाम सिंह से पूछे कि बीजेपी को वोट देके बीजेपी के खिलाफ धरने पे क्यों बैठे हो? नहीं तो बीजेपी को जब वोट दिया था तो ये सोच के दिया था कि हमारे फेवर का काम करेगी। ओके, मगर नहीं जब काम नहीं किया तो अब हम वोट नहीं देंगे। ओके, वीरेंद्र सिंह आ गए। भाई वीरेंद्र जी, ये 75वां दिन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और 6 तारीख को फिर आंदोलन की घोषणा हो गई कि चक्का जाम वगैरह किया जाएगा। इसका समाधान क्या है और सुलझाया कैसे जाए इस मसले को? आज हम लोग ये चिंता कर रहे हैं डिबेट में। देखिए, बीजेपी को हर मामले पर या तो देशद्रोही बनाना है या हिंदू मुस्लिम बनाना है। कोई आंदोलन करे, कोई धरना दे, कोई भूख हड़ताल करे, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी सरकार बहुमत की है, वो चल रही है। समस्या इस बात की है कि हम लोग तंत्र की बात करते हैं लेकिन ना अपने विरोध की आवाज़ सुनना चाहते हैं ना अपने विपक्ष की। और जनमानस तो एक बार वोट दे दे फिर 5 साल चुप रहे। अब गांव खाली पोस्टर लगावे कि यहाँ बीजेपी के लोगों का आना मना है। भाई हमारे यहाँ तो वैसो जब हम लोग वोट दे के चूक जाते हैं तब नेताओं यही कहते हैं अब की आयो तो देखा। अब तो 5 साल बाद मौका मिले देखने का, उससे पहले तो कुछ है नहीं। लेकिन आप ये देखिए राजनीति का जो तरीका है कि अगर विदेश में भारत की तारीफ हो जाए सरकार की तो डंका बज रहा है, और अगर आलोचना हो जाए तो कहेंगे हमारा आंतरिक मामला है। तो ये दोहरा मापदंड कि सब खाली गुड़ खाओ, गुलगुला से परहेज करो, ये व्यवस्था चलेगी। अरे भाई, देश दुनिया में भारत के लोग या इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिसको जो समझ में आएगा बोलेगा। जब ये जाके बोल सकते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो अगर ट्रंप के हाथ कोई बोल दिया तो क्या समस्या है? ये तो कील कांटा सब लगा हुआ है। कील बिछाने के लिए सरहद है, बाड़ लगाने के लिए कि दिल्ली बनी हुई है? लोग कोई पूछे, कहते हैं साहब कि मीडिया का एक वर्ग कहता है कि ये लोग उपद्रवी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं। इस देश का 99% सिख खालिस्तान नहीं चाहता। इस देश का मीडिया है जो जबरदस्ती उसे खालिस्तानी बता रहा है, और किसके इशारे पर बता रहा है ये भी जान लीजिए। ये सब बातें लोगों की समझ में आ रही हैं। अब अगर आंदोलन लंबा चला तो राजनीतिक दलों के भी समझ में आ जाएगी। कहाँ जाएंगे? आप, हम सब उसी तरह से हैं। अच्छा, हरनाम सिंह आज स्वीकार लिए कि बीजेपी को वोट दिए हैं? बहुत दिन से मिस्ट्री थी, आज खुलासा हो गया। हरनाम सिंह जैसे जितने लोग इस डिबेट में बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने वोट दिया होगा जी, और बहुत सारे जो करोड़ों लोग सुन रहे हैं वो भी वोट दिए होंगे। अब आज हाथ उठवाया जाए तो पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे। अब तो मुश्किल है। भाई देखिए, भारत में एक व्यवस्था रही है कि जब सरकारें लगातार जीतने लगती हैं तो उनको ये भ्रम रहता है कि अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लोग चाहे जितना चिल्लाएं। जैसे ये तय है ब्रजेश जी कि जब कोई महिला घर में काम करते करते थक जाती है तो ये समझ लो कि उस घर में या तो पति की या तो उसके बच्चों की सामत आने वाली है, किसी एक पे वो गुस्सा निकालेगी। वैसे इस देश में सरकारें हैं कि जब वो चलते चलते थक जाती हैं तो वो आंदोलन या कोई ना कोई सामत जनता के ले आती हैं, और फिर हल्ला मचता है, फिर कुछ दिन लोग बजे रहते हैं। तो आप कुछ सुझाव दीजिए कि कैसे मामला खत्म कराया जाए। आज स्वेटर वैसे आपने बड़ा तगड़ा निकाला है। देखिए, सुझाव कुछ नहीं है, सुझाव सरकार को का है, उसको समाधान करना है।
हम लोगों को खाली बहस करनी है, बात बतानी है। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा जन जागरण के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। भाई डीजल बढ़े, पेट्रोल बढ़े, किसान के गोभी 1 रुपया किलो आज पीलीभीत में 1 टाली गोभी सड़क पे फेंक के चला गया। तो इस पर सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग कहाँ से जो है समाधान निकालेंगे। अब देखिए बीरेन्द्र सिंह ने कह दिया कि मतलब सबको परिधि में रहना है अपने अपने। जिस देश में सरदार पटेल ने बात कही हो जी। कि इस देश में अगर किसी को सीना तान कर चलने का हक है तो धरती के सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाले किसान को है, इसके अलावा किसी को नहीं है सीना तान कर चलने का हक। जी बीरेन्द्र जी। सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं, उनका पालन करो, उनके आदर्शों का। लेकिन ये जो कीला बिछाया गया ये किसके लिए, और ये कील क्या जरूरी थी लगाना, आज उखाड़नी पड़ रही है। ये आने वाले वक्त में बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा कि दिल्ली में किसानों के आंदोलन में कीला गाड़ दिया गया था। जो 2 देशों के बीच अगर सरहदें कम पड़ जाएं तब ऐसे लिए कील काटे गाड़े जाते हैं। जी बीरेन्द्र जी। लेकिन भारत में ये सब हो रहा है और शहर के बीचों बीच किलेबंदी हो रही है। तो ये सरकार की इच्छा होगी। वैसे देखिए जाड़ा तो बिता ले गए, पूरा जाड़ा आंदोलन में 70-75 दिन सरकार पहले बातचीत कर रही थी, कहीं फिर 1 काल की दूरी पर है, फिर कील की दूरी बिछ गई, बीच में आ गई कील। अब ये अंधेरा घना है, अब ये देखिए इसका रास्ता क्या निकलता है। बहरहाल जो लोग आंदोलन में हैं, इस देश में किसान सबसे बड़ा है और उसके लिए हमको हमेशा उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। कि माना कि अंधेरा घना है पर एक दीप जलाना कहाँ मना है, और मिट जाएगा ये तमस भी एक दिन, बस हौसला रखना, सामने जमाना खड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हीरो वाजपेयी जी, जिस प्रकार से आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है उस तरह देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हवा भी बदल रही है। बहुत बरस लग गए आप लोगों को मेहनत करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने में। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक चूक ने आपको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में कर दिया, बरसों की मेहनत पर मिट्टी डाल दिया? नहीं, देखिए किसान आंदोलन और राजनीति 2 अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए ब्रजेश जी। किसानों के साथ सरकार का समझौता हो, उससे किस राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ और किसको नुकसान, ये अलग है। धरती पुत्र किसान जिसकी बीरेन्द्र जी अभी बात कर रहे थे, जो सीना फाड़ के सम्मान से चलना चाहिए, उसके सामने राजनीतिक पार्टियां क्या बिसात रखती हैं। जिसको बिना किसानों के कोई भी सरकार क्या बन सकती है, बिना किसानों के वोट के आज तक कोई भी सरकार क्या बनी है या आगे बन सकेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सरकार बिना किसानों के वोट के आगे बनेगी। इसलिए ये कहना है कि इसका नुकसान है, इसका लाभ है, लगे हैं लोग लाभ हानि के लिए, तमाम तरह के लोग लगे, और मुझे लगता है हर वर्ग के लोग लगे हैं। मैंने आपको लाभ हानि को डिबेट के प्रारंभ में, आंदोलन की आड़ में, डिबेट के प्रारंभ में सरकार और किसान के बीच के संवाद से ही इसका हल निकलेगा। और चाहे बड़ी बड़ी बातें हो, बड़े बड़े शायरी हो, शेर शायरी हो, विपक्ष के बढ़िया बढ़िया बयान हो, इनसे कुछ हल नहीं निकलने वाला ब्रजेश जी। सरकार और किसान के बीच के संवाद से ही हल निकलेगा। और मुझे लगता है लोगों को उग्र करना, लोगों की चुटकी लेना, इस माहौल को और गरमाना, फिर उस पर पानी डालना, फिर उसमें भाप उगाना, ये सब बंद करके मुझे लगता है सभी लोगों को इसमें एक समग्र चिंतन करना पड़ेगा कि ना किसान का नुकसान हो, ना देश का नुकसान हो, और ना ही नौजवान का नुकसान हो, और ना ही इस तरह जो पुलिस वाले जवान हैं उनका नुकसान हो। क्योंकि जो 300 पुलिस वाले उस दिन दंगे में घायल हुए वो भी इन्हीं किसानों की औलाद है, वो भी इन्हीं किसानों के पुत्र है। मुझे लगता है इस सब समस्या का निदान एक ही है, संवाद, और उस संवाद से ही हल निकलेगा। मुझे लगता है जल्द से जल्द ये संवाद शुरू होगा और इसका समाधान निकलेगा। वाजपेयी जी, जिस घटनाक्रम का जिक्र मैंने डिबेट के प्रारंभ में किया, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है तब भी आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और तब भी आप बहुत सक्रिय थे, तब भी आप मीडिया का ही काम देखते थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब एक मुख्यमंत्री रहते, वो भी सबसे ताकतवर राज्य के,
वो किसानों के लिए दरवाजा खोल के अपने घर के भीतर ले गए और मामले का समाधान किया। वो चाहते तो टकराव का रास्ता भी अख्तियार कर सकते थे, पर उन्होंने मामले को सुलझाया ना, एक सहृदयता दिखाई ना। आप ही की पार्टी का दृष्टांत दे रहा हूं, किसी अपोजिशन का दृष्टांत भी नहीं दे रहा हूं। तो उस प्रकार के पॉलिटिकल जेस्चर देने में क्या प्रॉब्लम है? आप उस प्रकार का माहौल उत्पन्न क्यों नहीं करना चाहते? नहीं ब्रजेश जी, देश के कृषि मंत्री इस मामले को सीधे देख रहे हैं, सीधे किसानों से वार्ता कर रहे हैं। अगर किसानों को लगता है कि उनके घर जाकर ये वार्ता सुधर सकती है, तो मैं ये सुझाव भी वहां तक आप पहुंचा सकता हूं कि भाई कृषि मंत्री जी अपना घर खोल दे और किसान वहां जाकर वार्ता करेंगे, तभी मानेंगे। पर मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे किसान नेता हैं, उस समय टिकैत जी की छवि एकमात्र किसान नेता के रूप में थी, उनकी कई बात सरकार में भी सम्मानित थी और वो भी जो बात मान लेते थे सरकार जानती थी। अब इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी बात नहीं होगी। इस बार नेतृत्व में 40 लोगों का संगठन था, इसलिए विज्ञान भवन बैठना पड़ा और ओके, हरनाम सिंह ये कह रहे हैं कि चूंकि आंदोलन में बहुत से नेता हैं, इसलिए हम किससे बात करें, तो इनके किसी आपके आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो क्या वो नेता राकेश टिकैत हैं जिनसे बात की जाए? हरनाम सिंह गो अहेड। थैंक यू वाजपेयी जी। ओके, बोलिए। ऐसा है ब्रजेश जी, ऐसा है कि ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ये तमाम चीजें कह रहे हैं घुमा फिरा के, देखो हम राजनीतिक लोग नहीं, सीधे साधे किसान आदमी हैं। आप इसको चाहे विज्ञान भवन में बात कर लो, चाहे संसद भवन में कर लो, बात आपको करनी पड़ेगी। और ये भी आप मान लो कि ये कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। नहीं लिया तो जितने आप सुन तो लो ब्रजेश जी, जितने आरोप और जिस तरीके से किसान नाम को बेइज्जत करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से विधायक के गुंडे भेजकर कप्तान और डीएम के सामने किसानों को मारा पीटा गया, ये हम भूल नहीं सकते। और बता दें, ये सम्मान और स्वाभिमान की भी लड़ाई है। हीरो वाजपेयी, इसको भी आप समझ लेना। मतलब आप पुलिस हमको मारे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके विधायक के गुंडे मारेंगे और ये हम बर्दाश्त कर लें? अरे वोट भी तो इन्हीं को दिया था ना, थोड़ा क्या दिक्कत है? मतलब वोट ब्रजेश जी इसलिए दिया था कि देश के प्रधानमंत्री आज पीट रहे हैं तो बुरा लग रहा है। वोट भी तो दिया था। जब मेरी सरकार बनेगी पहले ही दिन, पहली ही बैठक में किसान को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, जिस दिन मेरी सरकार आप अपनी बात कहिए, आप इस तरह से क्यों पेश आ रहे हैं? 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर दिया जाएगा। आप इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं? आप अपनी बात कहिए। इसी में आके जुमलेबाजी में वोट दे दिया था भाई मेरे। आज गन्ने की पर्ची पे आ रहा 0-0। आप बताओ, देश में कोई वस्तु बिकती है, कोई वस्तु खरीदी बेची जाती है 0-0 पे? हमको किस रेट से गन्ने का भुगतान मिलेगा? जरा बता दे भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी लोग। हमको ये बता दिया जाए कि 1868 वाला धान 1100 में बिक गया, कौन जिम्मेदारी लेगी? और आप हमको कहे तो हम डरवा रहे। अरे हम जहां पे ब्रजेश जी बैठे हैं, मात्र हमसे 5 फुट दूरी पे बैरिकेटिंग लगी है, पूरी वेल्डिंग कर दी गई। पिछले 1 हफ्ते से काम चल रहा था और कीले गाड़ दी गई। अरे हम, ये भारतीय किसान यूनियन है जो कहती है उतना ही करती है, समझ लो। जिस दिन हमको जाना होगा, हिंदुस्तान की सरकार ने कोई हमको रोक नहीं सकता। लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम देश का सम्मान करते हैं, देश के इतना बैरिकेडिंग लगी, इतनी फोर्स लगी, कैसे चले जाओगे? जबरदस्ती बात कर रहे हो, कैसे चले जाओगे? ब्रजेश जी, जब जाना होगा चले जाएंगे, जब जाएंगे तो बता के जाएंगे। ये प्रतिबंधित जो तार पीछे लगा है ना, हाँ। लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत का मैंने दौरा किया, वहां के एसडीएम ने प्रतिबंधित तार कर दिया कि अपने खेत में नहीं लगा सकते हो। ये दिल्ली की सरकार को किसने दे दिया? दिल्ली के कमिश्नर को किसने सुनील सिंह साजन, थैंक यू सुनील सिंह साजन। भाई, किसानों की समस्या के हल निकालने के प्रयास ठोस तौर पे होने चाहिए।
इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और अपोजिशन का भी रोल क्या होना चाहिए, किस मसले को सुलझाएं? देखिए ब्रजेश जी, विपक्ष का जो मतलब है लोकतंत्र में, विपक्ष सरकार का आईना होता है। सरकार अगर कुछ करेगी, गलत करेगी, तो उसको हम बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। और विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है ये काले कानून गलत हैं, किसानों के हित में नहीं है, केवल कुछ उद्योगपतियों के हित में है। मैं एक बात कहूंगा, मैं अगर सुझाव आप मांग रहे हैं तो मैं दीपक सिंह के उस बात से सहमत हूं। एक तो कोई नौकरशाह न जाए किसानों के बीच, देश के प्रधानमंत्री जी जाएं देश के अन्नदाता के बीच, एक। और अगर किस देश के अन्नदाताओं से माफी मांगनी पड़े तो कौन सी बुरी बात है। अरे आप जिस विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, उस विचारधारा के आकाओं ने अंग्रेजों से माफी मांगी है, लिखित में माफी मांगनी है, आपको तो अपनों से माफी मांगनी है, तो इसमें कौन सी बुराई है। ओके, दीपक सिंह। और जहां तक अभी मैं किसान नेता को सुन रहा था जी, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि धान नहीं बिक रहा है। हमको आपको देश को यह समझना पड़ेगा कि यह सरकार धान, गेहूं और आलू नहीं बेचना चाहती, ये रेलवे बेचना चाहती, एयरपोर्ट बेचना चाहती, एयरलाइंस बेचना चाहती। दीपक सिंह, क्या वाकई में धान की खरीद ठीक नहीं हुई उत्तर प्रदेश में? बिजली, पानी दीपक सिंह बेचना चाहती, वो बड़ी चीज बेचने आए हैं। थैंक यू दीपक सिंह। ब्रजेश जी, धान खरीद की स्थिति ये थी कि हमने एक कॉल नंबर जारी किया था, मुझे धरने पर बैठना पड़ा। अभी हमारे किसान साथी कह रहे थे कि एक उसके रेट निर्धारित हैं 18 रुपए 65 पैसे, उस पर खरीद हुई नहीं, 11-12 में लोग बेच के खुश हैं। कांग्रेस पार्टी तो अपने जहां सरकार है वहां कानून लेकर आई है कि इससे कम में खरीद होगी तो उस खरीदने वाले को जेल जाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, सुनील भाई कह रहे थे तो धान पे, गेहूं पे, गन्ने पे, इसका मतलब ही नहीं है। इनको जहां से पैसा मिलता है उनका काम करते हैं, जिस बेचने में इनको कमीशन मिलता है, देश की हमारी संपत्ति को बेचते हैं। कोई आवाज उठाए, जैसे एक कॉमेडी फिल्म आई थी, उस कॉमेडी में 3 डायलॉग थे, अब्बा, डब्बा, जब्बा। तो भारतीय जनता पार्टी का रटा रटा स्लोगन है पाकिस्तान, देशद्रोही, कभी नक्सलवादी, कभी दूसरा कुछ जो उनको सूट करे बोल देंगे। इसके अलावा इनके पास शब्द नहीं है। तो मुझे लगता है इनको जोकर समझती है देश की जनता, और जो देश के साथ कर रहे हैं, आप चुनी हुई सरकार को जोकर नहीं कह सकती है। चुनी हुई सरकार को जोकर नहीं कह सकते। संतोष यादव मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल से। आपकी पार्टी के ऊपर संतोष जी आरोप है कि आप समाजवादी पार्टी के इशारे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर से अपने मिशन पे राजनीतिक जमीन पाने के लिए निकल चुके हैं, इसीलिए गली गली जयंत चौधरी घूम रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। ब्रजेश जी, बात यह है कि जो व्यक्ति किसान है, किसान परिवार का है और किसान के साथ में है, वो इस समय गली गली निकलेगा। किसानों की समस्याएं जो हैं, पश्चिम में निकल गए संतोष बाबू। जहां आप बताओ, लखनऊ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई एक किसान नहीं निकला, किसी गांव में पंचायत हुई हो बताओ? दिल्ली पश्चिम में हो रहा है। बॉर्डर पे ही चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए पश्चिम में ही आंदोलन चल रहा है, पूरब में कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। तो मेरा कहना है, जो किसान से लगाव रखता है, जो किसान परिवार से है, किसानों के हित के लिए वो जगह जगह पे जाएगा और अपना आंदोलन का समर्थन देगा। दूसरी बात यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि अगर ये तीनों काले कानून सरकार वापस ले ले और एमएसपी की गारंटी दे दे, तो उससे सरकार का क्या नुकसान हो जाएगा? उससे सरकार का क्या नुकसान हो जाएगा? आमदनी आपकी दोगुनी करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं? मैं यही जानना चाहता हूं, उससे सरकार का क्या नुकसान? अगर ये वापस ले लेते हैं, नुकसान आपका है, आपकी आमदनी दोगुनी नहीं वाला है। नहीं, किसान अगर ये बात कह रहा है, आपकी आमदनी दोगुनी नहीं हो पाएगी, आप समझ नहीं रहे हो बात को जी। आपकी आमदनी सरकार दोगुनी करना चाहती है। आमदनी आधी कर दिया सरकार ने। जो धान 18 रुपए 65 पैसे 75 पैसे में बिकता था, वो 9 रुपए में यूपी में बिका हो। तो आपने ऑनलाइन भी खोला था, तमाम लोगों ने शिकायतें किया है। जिन लोगों ने नवंबर में धान बेचा था, ऑनलाइन बेचा था, उनका भी पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। गन्ना किसानों का हाल आप देख रहे हैं, 0-0 पर्ची आ रही है। तो किसान आंदोलन को जयंत चौधरी, आप इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। राजनीतिक फायदा होना ना होना ये तो बात की बात है जब चुनाव होगा। लेकिन आज अगर किसान संकट में है और वो खून का आंसू रो रहा है, तो उसके पास जाना ये हमारा धर्म। नहीं भी रो रहा होगा तो आप उसको रुलवाओगे? नहीं, रुलाने ने उसके आंखों आंसू पोंछना मेरा काम है। ओके, मनीष सिंह जी, क्या इस पूरे आंदोलन की सरकार की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई? अगर आपको ये नहीं करना था तो फिर 11 चक्र की वार्ता क्यों की? किस बात की बात हो रही थी? और मैं हर बार कह रहा था, ये सिर्फ बात करने के लिए बात हो रही है, हल किसी के पास नहीं था। थोड़ा सा अगर आप अनुमति दें तो शब्द बदल दिया जाए। आप प्लीज गो अहेड। मिस हैंडलिंग नहीं है, अहंकार पूर्वक हैंडलिंग है, बस और कुछ नहीं है। ये सारा मुद्दा अहंकार का है।
मैंने कहा नहीं, हम फिर उस ट्वीट की बात करते हैं जिसको लेकर तमाम बवाल पिछले 2 दिन से मचा हुआ है। रिहाना के पोस्टर जलवाए जा रहे हैं और तमाम सेलिब्रिटीज ने, ब्रजेश जी, तमाम सेलिब्रिटीज, पता नहीं था कि ये रिहाना कौन है। नहीं, तमाम सेलिब्रिटीज ने, आप यकीन करिएगा, उनके पोस्ट सेम टू सेम है, जैसे लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। तो इस कदर जब आप रिएक्शन डिबेट पे आने से पहले दीपक सिंह ने रिहाना के 2 गाने सुने। नहीं, मतलब इस कदर जब आप हैंडलिंग कर रहे हैं इश्यूज की, तो इसका मतलब है कि आपको चीजें बुरी लग रही हैं। आपने कानून बनाया, और मैंने पिछली डिबेट में भी यहां कहा था, यही समस्या जीएसटी के साथ भी आई थी कि आपने बनाया ट्रेडर्स के लिए और उनको नाराजगी थी क्योंकि आपने उनसे बात नहीं की। आपने किसानों के लिए कानून बनाया और उनको नाराजगी क्योंकि आपने उनसे बात नहीं की। आप मेरा भला करना चाहते हैं और मुझसे बात करने को तैयार नहीं है, तो किस तरह के ये आप इस आंदोलन का भविष्य क्या देखते हो? ये आंदोलन अभी चलेगा ब्रिजेश जी। राकेश टिकैत करें अक्टूबर तक चलेगा, क्यों? ये आंदोलन अभी चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि ये जो मुश्किल वक्त था इन्होंने काट दिया है और सरकार ने इनको दमन करके और मजबूत बना दिया है। ओके, अक्टूबर का समय इसलिए चुना गया ताकि यूपी के चुनाव के पहले दबाव में आ जाए सरकार? नहीं, अब ये चीजें तो होंगी भाई, हम कुछ तो करेंगे अपनी बात को मनवाने के लिए। अगर यही बात पहले दिन से, जब आपने बात शुरू की थी यहीं पर इस चैनल पर हमने बात शुरू की थी, पहले दिन अगर आपने बात करने के लिए बात नहीं, मामले का हल निकालने के लिए अगर पहले दिन बात करी गई होती तो आज बात खत्म हो गई थी। मगर बात सिर्फ इतनी हुई ना कि हमको ये लगा कि हमारे खिलाफ आज तक कौन सा आंदोलन चल पाया है जो आज चल पाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इस सोच ने इस आंदोलन को बड़ा कर दिया। हरनाम सिंह, ये राकेश टिकैत बार बार क्यों कह रहे हैं कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलाएंगे? अक्टूबर तक? ब्रजेश जी, मैं ये भी बार बार ये बात आ रही कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं है, लखनऊ में आंदोलन नहीं है। हीरो वाजपेयी जी से पूछ लो, जिगे बता दें, तारीख तय हो रही है। 1-2 दिन में मैं आ रहा हूँ लखनऊ। पूरे पूर्वांचल में एक और वहां पे तंबू गड़ने वाला है, जिगे बता दे कहाँ गाड़ा जाए। ये दिमाग से वहम निकाल दें। ये हिंदुस्तान पूर्वी उत्तर प्रदेश में या लखनऊ के आसपास कोई पंचायत तक किसी गांव में नहीं हुई, आप आंदोलन की बात कर रहे हो? एक पंचायत किसी गांव में नहीं हुई, आप कहाँ हो? अरे 23 तारीख में हुई लखनऊ में, और बहुत जल्दी देख लो, ये भी इनकी मंशा पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। अरे क्यों हीरो वाजपेयी पे दबाव बना रहे हो? बहुत शरीफ आदमी है। अरे हम कोई दबाव नहीं बना रहे, कोई दबाव नहीं है। धन्यवाद। और ना ये पानी दे हमको, टॉयलेट सब ले ले, सब इंतजाम हो जाएगा, सब पूरी व्यवस्था है, सबका मालिक एक है, राम। तो क्या लखनऊ के आसपास भी कुछ प्लान कर रहे हो क्या? लखनऊ के आसपास भी कुछ प्लान है क्या? स्वागत है। क्या लखनऊ में भी धरना करा दो, जगह तय करा दो, लखनऊ कर दे या लखनऊ के बाहर। आइए, स्वागत है, स्वागत है। अरे 100 लोग भी नहीं जुटेंगे लखनऊ में, आप उधरी करो पश्चिम में, 100 लोग भी नहीं जुट पाएंगे यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, ये मनसा पूरी हो जाएगी, राम चाहेंगे। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश प्रेमी होने के नाते हम सब का कर्तव्य है कि इस पेचीदा मामले का समाधान के लिए हम सब लोग मिलकर पहल करें, ताकि किसान और सरकार टकराव के रास्ते पर न जाकर देश की प्रगति के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।